न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा चल रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों तीखी बहस भी हो रही है कई मुद्दों पर। दोनों ही जहां सत्ता पक्ष बजट के फायदे बता रहा है, विपक्ष हमले कर रहा है लगातार। विपक्ष का काम भी है जनता की आवाज को सदन के भीतर पुरजोर ढंग से रखना। सत्ता पक्ष बजट में जितने भी बिंदु दिए गए हैं उनको सिलसिलेवार अलग अलग मंत्री और विधायक अपनी बात रख रहे हैं। महिला मुद्दों को लेकर कितनी संवेदनशील है सरकार, जब सदन इस विषय पर बात कर रही थी उस वक्त नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अचानक से उठकर कहा, संदीप शर्मा जो इस वक्त कल लगभग 24 घंटे पहले की हम बात की चर्चा कर रहे हैं और 24 घंटे से इस बात को लेकर राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में खास करके जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनके जहन में एक डिस्कशन का कोर्स चल रहा है कि क्या नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम का उपहास उड़ाते हुए उनके समर्थक मंत्री और विधायकों के लिए कहा कि और सदन को संबोधित करते हुए कहा, कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए थे और उस वक्त नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, और वो भी बहुत ही हल्के अंदाज में, हंसी मजाक के अंदाज में, कि जो भजन मंडली है इसको आप रोकिए सभापति जी। विपक्ष के नेताओं को बोलने में आप और सत्ता पक्ष के नेताओं को, मतलब भजन मंडली को आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री की टीम को, यानी मुख्यमंत्री के जो भी करीबी मंत्री या विधायक हैं सदन में जो सरकार की आवाज रख रहे हैं, उनके लिए भजन मंडली शब्द का इस्तेमाल करें तो ये कितना संसदीय परंपराओं के तहत सही है, कितना ये नैतिक और राजनीतिक शुचिता के लिहाज से सही है, ये सवाल उठ रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं। राजस्थान के विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा राजे, डॉक्टर बीडी कल्ला, भैरव सिंह शेखावत और हाल ही में राजेंद्र राठौड़ जैसे नेता प्रतिपक्ष रहे हैं जो शब्दों की मर्यादा, शब्दों की जो संसदीय परंपरा है उनको बखूबी समझते थे। टीकाराम जूली तुलनात्मक रूप से नए हैं और जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो एक सवाल ये भी था कि क्या वो संसदीय परंपराओं को उस स्तर पर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठकर उस मुकाम पर, उस ऊंचाई पर ले जाएंगे। आज ये बात इसलिए क्योंकि अगर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठकर टीकाराम जूली अपने पद से नीचे होकर, अपने पद के सम्मान को कम करते हुए कोई भी बात या शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो ये बात लाजमी है। श्रीचंद कृपलानी जो सत्ता पक्ष बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने बाकायदा सरकार जब भजनलाल शर्मा का नाम लेते हुए टीकाराम जूली ने ये बात कही तो आपत्ति दर्ज कराई और संदीप शर्मा जो कि सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए थे उन्हें कहना पड़ा कि भजन मंडली, भजन हमारे यहाँ पर एक बहुत ही सांस्कृतिक गौरव का विषय रहा है। भजन मंडली क्या होती है आप सबको मालूम होगा, जो लोग नहीं जानते हैं या थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं हैं वो भी जान ले कि राजस्थान और उत्तर भारत में भजन की परंपरा है। धार्मिक भक्ति से जुड़े हुए जितने भी गीत गाए जाते हैं और उन गीतों को गाने के लिए, भजन को एक साथ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं राजस्थान में, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सांझ के कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे धार्मिक आयोजन होते हैं जब बाकायदा एक टीम होती है जो भजन प्रस्तुत करती है और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में उन भजनों को सुनने के लिए लोग आते हैं। पारिवारिक कार्यक्रम भी होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, घरों में भी होते हैं, मंदिरों में भी होते हैं। तो वो जो भजन प्रस्तुत करने वाली टीम होती है उसे भजन मंडली कहा जाता है। अब मुख्यमंत्री की टीम को भजन मंडली कहकर संबोधित करना, उपहास उड़ाना टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष के कद को निश्चित रूप से कम करता है। श्रीचंद कृपलानी ने जब ये आपत्ति दर्ज कराई तो टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष ने इस पर सफाई देते हुए वापस अपनी बात को रखा कि भजनलाल शर्मा सदन के नेता हैं और हम सब उनके साथ हैं, तो हम सब उनकी टीम का, उस भजन मंडली का हिस्सा हैं। दोबारा उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर अपनी बात को जस्टिफाई करना पड़े
तो अच्छा ये रहे कि वो किसी भी बात को बोलने से पहले सोचे। आज ये बात इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम विधायक, पूर्व मंत्री, संसदीय मंत्री तक रहे शांति धारीवाल ने भी सदन का जब पहला सत्र राजस्थान विधानसभा का हुआ तो मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए इसी भजन मंडली शब्द का इस्तेमाल किया था। और चर्चा का विषय तो वो बने, लेकिन शांति धारीवाल की इसको लेकर कोई सराहना नहीं हुई। शांति धारीवाल भी कांग्रेस पार्टी के राजस्थान की राजनीति के वरिष्ठ नेता, जब उन्होंने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया तब भी यही कहा गया कि ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। मुख्यमंत्री का नाम के साथ संबोधन और संबोधन के साथ किसी तरह के संकेत, ये उचित नहीं है। ना शांति धारीवाल ने जो किया उचित, ना टीकाराम जूली ने जो किया वो उचित। इसलिए राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष को ये बात ध्यान से, गौर से सुननी और समझनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी ने उन्हें बैठाया है तो वो उसका सम्मान करें, उस कद को बढ़ाएं और राजस्थान विधानसभा में इस वक्त विपक्ष के मुद्दों को, जनता की आवाज को बहुत सौम्य, शालीन तरीके से, बिंदुवार, तार्किक ढंग से रखें और जनता की आवाज बने, ना कि उपहास का मुद्दा किसी और को बनाएं और खुद भी बने।